कितनी बदबू है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बताइए। अरे तुषार तुम? एक्सक्यूज मी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे मैं सीमा, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तुम भूल गए? सीमा? हाँ, 10th क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमारी क्लास की टॉपर। हाँ हाँ वही। ओ माय गॉड सीमा, हमारी क्लास की टॉपर, वो भी इस हालत में। तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि जिस लड़की को मैंने 10th क्लास में प्रपोज किया था, सीमा, ये वही लड़की है। हाँ हाँ तुमने बताया था। और आपको पता है इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया था? क्या रीजन दिया था? कह रही थी कि मुझे ना एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत अच्छा स्टार्टअप करना है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई तो मेरा फोकस आउट हो जाएगा। यहाँ पे गाय गोबर के बीच में काम कर रही हो, ये बिजनेस था तुम्हारा। और देखो ना मम्मी, इसने तो शादी भी कर ली। मुझे लग रहा है किसी गांव के गवार से शादी करी होगी। तुमने ना मेरे बेटे को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हीरे जैसा मेरा बेटा है, अगर इसके साथ शादी हो जाती ना तो महारानी बन के रहती, महारानी। और अब अपनी जिंदगी देखो, ये गाय, ये गोबर, ये उपले, छी, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने अपनी। एक बात बोलूं, तुमने ना अपना फ्यूचर खराब कर लिया है इन सब के साथ। कोई बात नहीं, अब जो पहले की बातें हैं उनको याद करने का क्या ही फायदा। आप छोड़िए ना ये सब। आप ये बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस दूध लेने आए थे पूजा के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तबेले में तुमसे मुलाकात हो जाएगी और तुमसे मिलने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी हमारी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हें देखकर ना खुशी भी हो रही है और तरस भी आ रहा है। और हाँ, तुम्हारा जितना भी एटीट्यूड था ना पढ़ाई को लेकर और नए बिजनेस को लेकर, आज वो सारा का सारा एटीट्यूड ना धरा का धरा रह गया। और रही मेरी बात, माना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट आई बिलोंग्स टू रिच फैमिली। हमारा स्टेटस पहले भी हाई था और आज भी हाई है। और तुम देखो माँ, इस जगह पे आने से पहले ना हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन ये इस गंदे से तबेले में काम करती है। सारा का सारा घमंड चूर हो गया इसका। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। ये तो पहले लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और आज देखो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। इसके तो हाथों में से और कपड़ों में से भी बदबू आती होगी। छी। सही बोल रहे हो तुषार, मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए। आप लोग जिस काम के लिए आए हैं वो बता दीजिए, कितना दूध चाहिए आपको? तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस तबेले में काम करके बिल्कुल खुश नहीं हो। और तुम्हें ना रेग्रेट भी हो रहा होगा कि तुमने मुझे उस टाइम पे मना किया था जब मैंने तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था। तुम तो ये सोच रही होगी ना कि काश मैं उस टाइम पे इसे हाँ कर देती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। गिल्ट हो रहा होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुषार, तुम्हें तो हमेशा से ही पता था कि मुझे बिजनेस करना था, और ये काम भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। गाय भैंसों को संभालना, इनकी देखभाल करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए ना अभी भी एक प्रपोजल है। देखो, तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। मेरा बेटा तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है, तुम्हें रानी बना के रखेगा, रानी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहाँ की नौकरानी बनना है या मेरे बेटे की रानी, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। आपके कहने से ना इससे मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा क्रश थी और अभी भी मैं इसे लाइक करता हूँ। भले ही ये फैमिली से गरीब हो, लेकिन शक्ल सूरत से तो ठीक ठाक ही है। तुम्हारे लिए बेस्ट प्रपोजल है ये। अब उस अपने गवार पति को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। एटलीस्ट तुम्हें इस बदबूदार तबेले से छुटकारा तो मिलेगा और तुम वेल सेटल्ड हो जाओगी। रानी की तरह रखूंगा तुम्हें। तुषार, मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की सोच कितनी ज़्यादा घटिया है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस चीज़ के लिए हाँ कर दूंगी तुम्हें। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, बाहर ग्राहक वेट कर रहे हैं, उनको उपले दे के आओ ना। वैसे मानना पड़ेगा सीमा, तुम्हारा पति ना दिखने में बहुत हैंडसम है। इस काले कलूटे के लिए तुमने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया। ओह माय गॉड। अरे कुछ देखना ही था तो ढंग का पति देखती जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ भी अच्छा लगता। ये क्या देखा तुमने? अरे इससे अच्छा तो मेरा बेटा है। तुम्हारी पसंद पे ना आज मुझे हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, कितनी स्मेल आ रही है इस आदमी में से।
अरे सारा दिन तो ये गोबर उठाता रहता है, इसके हाथ देखो कितने गंदे हो रहे हैं, छी वाह, उल्टी आने को हो रही है। देख रहे हो बेटा? सीरियसली सीमा, तुम इस गवार के साथ रहती हो? अरे एक बार ये भी नहीं सोचा कि इस गवार के साथ रहोगी तो लोग कितना थुथू करेंगे तुम पे? तुम्हारे ना बिल्कुल लायक नहीं लग रहा है ये। अरे इस गवार को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। देखो माना कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत ईगो है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हारा स्टेटस हाई होगा, मेंटेन रहेगा। अगर तुम इसके साथ रही ना तो तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं रहेगा इसके साथ। खुद तो गवार है ही, तुम्हें भी अपने साथ गवार बना के रखा हुआ है। सीरियसली सीमा, एक बात बोलूँ, अगर मेरी जगह यहाँ पे हमारा कोई और स्कूल फ्रेंड होता ना तो वो ना तुम्हारे पति को देखकर हंस हंस के यहीं पे ही पागल हो जाता। अरे यार सीरियसली, इतना बेटर ऑप्शन हूं मैं तुम्हारे लिए, और तुम मुझे छोड़ के इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई हो। माँ, इसको तो मैं 2 मिनट देख नहीं पा रहा, और ये तो इसके साथ 24 घंटे रहती है, इसके साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुमने इसको चूज करा, इससे शादी की तुमने? वैसे सीमा, कौन है ये लोग जो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? ये मेरा स्कूल का दोस्त है और इसके साथ में इसकी मम्मी है। क्या तुम्हारे स्कूल का दोस्त है? तुम्हारे स्कूल का दोस्त है तो ऐसे खड़ा क्यों कर रखा है? चाय पानी पिलाओ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों के इस लायक ही नहीं समझती कि इनको बिठा के अपने घर में मेहमान नवाजी करूँ। आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा कि घर में आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन आप लोगों की सोच और बातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप लोग तो भगवान का रूप हो ही नहीं सकते। और तुषार, तुम मुझसे क्या बोल रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या ही कर लिया, और मैंने इस इंसान से शादी की है, मैंने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया? ना इसकी शक्ल अच्छी है, ना इसके पास पैसा है, और ना ही इसके पास स्टेटस है, और तो और तुमने मेरे काम की भी बेइज्जती की। तुषार, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम महीने का कितना कमा लेते हो? 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख? और तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं? तुमसे मैंने स्कूल टाइम पे भी बोला था कि मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करूंगी, मैं खुद का बिजनेस करूंगी, और आज मैं वही कर रही हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, और जो भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छा कर रही हूँ और अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें पता है तुषार, ये जो भैंस का गोबर होता है ये मार्केट में बेचा जाता है और इससे उपले बनते हैं, और उसी उपले से ना अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम बेचते हैं ना मार्केट में, तो उस चीज़ का हमें पैसा मिलता है, जिससे हमारी कमाई होती है। और ये गाय भैंस देख रहे हो, ये भी दूध देती है, और उस दूध को हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, जिससे डेयरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। डेयरी के प्रोडक्ट्स तो तुम लोग जानते ही होगे, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग यूज़ करते होगे, और इन सब का रेवेन्यू ना हमारे पास आता है। और तुषार, तुम मुझसे बोल रहे थे ना कि तुम महीने का 1.5 लाख रुपए कमाते हो, इतना पैसा तो हम लोग हफ्ते में कमा लेते हैं। तो प्लीज़ तुषार, पैसों का शो ऑफ तो तुम मेरे सामने मत ही करना। और यहाँ पर जिस तरीके की तुम्हारी बातें थी ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कैसी है और तुम्हारा परिवार कैसा है। और जिस इन्वायरमेंट में तुम लोग रहते हो ना, मुझे वैसे इन्वायरमेंट में रहने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, और इनका जो दिल है ना वो बहुत साफ है, तुम लोगों की तरह काला नहीं है। और तुम्हें पता है कि मुझे मेरे पति क्यों पसंद है? क्योंकि इन्हें पता है अच्छे से कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। ये लोगों को उनके कपड़े देख के जज नहीं करते, और ना ही उन्हें नीचा दिखाते, जैसे कि तुम लोग दिखा रहे थे मुझे। उन्हें पता है कि एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहा जाता है, एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों की बीवी को पैसों का दोस्त दिखा के अपनी बीवी बनाना चाहते हो, क्योंकि उनके अंदर इतनी मर्यादा तो है। और मेरा जो परिवार है ना, वो भी बहुत अच्छा है। उन्हें अच्छे से पता है कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, उनकी इज्जत कैसे की जाती है। खैर, आप लोग इन बातों को कहाँ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप दोनों की सोच तो बहुत ज़्यादा छोटी है। और तुषार, तुम्हें पता है कि स्कूल टाइम पे मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि तुम्हारी सोच ना इतनी छोटी थी और तुम घमंडी थे। मैंने आज भी तुमसे प्यार से बात इसीलिए की थी, मुझे लगा कि इतने सालों बाद मिल रहे हो, शायद तुम बदल गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। और तुम जैसे घमंडी इंसान को अपना जीवन साथी बनाने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो तुम काम देख रहे हो ना, ये सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। और जिस इंसान की तुम बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हें पता है ये इंसान तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ना तो घमंडी है और ना ही बदतमीज है। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और जिस काम को तुम गाली दे रहे थे, तुम्हें पता भी है इस काम में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। इस काम को करके ना मैं बहुत खुश हूँ। इस काम को करने के बाद जितना रेवेन्यू आता है ना, उतना तुम लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते। खैर, अब इन सब बातों का ना कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे बता दो कि आपको कितना दूध चाहिए, हम लोग आपके घर भिजवा देंगे। क्या सीमा, ये दूध लेने आए थे तो इनको दूध दो ना, और इनसे पैसे मत लेना। नहीं, हमें दूध नहीं चाहिए। चलो माँ। चलो बेटा।
कोई नहीं, तुम अपना मूड मत खराब करो, बाहर ग्राहक खड़े हुए हैं, तुम उनको उपले दे के आओ।